ओके, एवरीवन रेडी? चलो भाई, तो इतिहास के बारे में हिस्ट्री क्वेश्चन आप सभी के सामने सबसे पहला आता है। सबका सब बच्चा जल्दी से रेडी आ जाइए और पहला क्वेश्चन इतिहास का स्टार्ट करेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आप सभी के सामने कि जजिया कर जो है शुरुआत हुआ था, ये किसने किया था? जजिया कर को शुरुआत किसने किया था? ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, सभी के कमेंट आने चाहिए भाई। तो जजिया कर को शुरू करने वाला जो पूरा का पूरा श्रेय जाता है वो सभी को पता होना चाहिए, ये श्रेय जाता है भैया मोहम्मद बिन कासिम को, और कासिम इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। कासिम यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमने कहा तो भैया ये बताओ कि अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था, आपने कहा सर जी बिल्कुल किया था। तो इस अरबों में जो भारत में आक्रमण इन्होंने कर रखा था, इसमें था कौन इस समय मामले में? पूरा का पूरा मामला किसने संभाल रहे थे? तो ये भी किसने संभाला था? मोहम्मद बिन कासिम ने ही संभाल रखा था। और जजिया की शुरुआत भी किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। लेकिन यहां से एक और भी तो क्वेश्चन बन जाता है, पूछो कैसा, कि जजिया खत्म किसने किया था? चलो शुरुआत की बात तो चलो ठीक है, सबको पता चल गया कि शुरुआत किसने किया था, ये बताओ खत्म किसने किया था जजिया कर? ये भी तो क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मुझे कौन बच्चा बता पाएगा जजिया कर को खत्म किसने किया था? खत्म किसने किया था? कासिम कह रहे हैं, देखो मार खाओगे सुधर जाएगा। तो जजिया कर को खत्म करने का पूरा श्रेय जाता है राजा अकबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम कौन था? ऐसा मुस्लिम पहला वाला जो भारत पर आक्रमण कर दिया था, कौन था भैया? 5 सेकंड का समय पूरी की पूरी जनता के सामने आ चुका है। तो भारत पर आक्रमण करने वाला जो पहला मुस्लिम था वो भी यही था, जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। और ये कब आया था? ये भी आ सकता पेपर, तो 712 एडी में ये भारत आ रखा था। अगला क्वेश्चन आते हैं, यार महमूद गजनवी भी तो था कि मोहम्मद बिन कासिम ही बोलते रहेंगे। तो महमूद गजनवी ने भारत पर हमला कर रखा था, आपने कहा सर जी बिल्कुल। हमने कहा कितनी बार कर रखा था, कब कब कर रखा था, ये जरा जल्दी से बता दो। तो बोलेंगे सर जी महमूद गजनवी ने भारत में कुल मिला के 17 बार आक्रमण कर रखा था। और पहली बार जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था तो सन 1001 उस समय हो रहा था, जब पहली बार महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण कर रखा था। 1191 की तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसको हरा दिया था? पहले युद्ध में हराया और दूसरे में हारे भैया कौन? ये बात बिल्कुल याद रखिएगा। तो भाई कुल मिला के तराइन के 2 युद्ध थे, वो एक हुआ था 1191, दूसरा 1192 में पहले वाले मोहम्मद गोरी ने हार गया था और दूसरे मोहम्मद गोरी ने हरा दिया था पृथ्वीराज चौहान को। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई। सोमनाथ मंदिर को आपको पता है कि लूटा गया था गजनवी के द्वारा, लेकिन इसको कब लूटा गया था ये भी पता हो गया आपको, 1025 में। और किसने लूटा था? तो महमूद गजनवी ने लूटा था। तो गजनवी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुल मिला के गजनवी ने 717 बार कुल मिला के इसने जो आक्रमण कर रखे थे भारत में, कितनी बार? 17 बार। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई, जरा जल्दी से बताओ। अगला क्वेश्चन आ गया, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां चेंज करी थी? कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। अच्छा क्वेश्चन है ये, सिंपल सा बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। हाँ तो याद रखिएगा, जो मोहम्मद बिन तुगलक था ना, इसने अपनी राजधानी दिल्ली से हटा के दौलताबाद कर दी थी। और मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा राजा था जिसमें इसको भारतीय इतिहास में बुद्धिमान मूर्ख कहा जाता था। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था, आप कहोगे सर जी बिल्कुल करा था। तो ये बता दो कि भारत पर जो आक्रमण किया था वो किसका टाइम चल रहा था कि जब तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था? चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। तो जब तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था तब चल रहा था नसरुद्दीन महमूद का कार्यकाल, और साथ ही साथ ये सन था सन 1398 ईस्वी। आज के क्वेश्चन में आया था कि नादिर शाह ने आक्रमण कब किया था, ये भी क्वेश्चन आपके साथ इतिहास में आ जाएंगे। जरा अगले क्वेश्चन अपन लोग बढ़ जाते हैं, देखते हैं क्या कहता है भाई। जौनपुर नगर की स्थापना किसने करी थी? फाउंडर ऑफ जौनपुर सिटी, जौनपुर नगर की स्थापना किसने करी थी? जरा जल्दी से बता दो भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है। तो जौनपुर नगर की स्थापना करने का पूरा जो श्रेय जाता है वो फिरोज शाह तुगलक साहब को ही जाता है। किसको जाता है भाई? फिरोज शाह तुगलक साहब को ही जाता है। जौनपुर नगर का स्थापना करने का पूरा श्रेय इन्हीं को जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। हैदराबाद में जो 4 मीनार बना हुआ है ये किसने बनवाया हुआ? क्या भैया पूछा गया कि 4 मीनार जो कि हैदराबाद में बना हुआ है ये किसने बनवाया हुआ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। तो जो हैदराबाद में 4 मीनार बना हुआ है वो याद रखिए कुली कुतुब शाह ने बनवाया हुआ है, और सन 1591 में ये बना हुआ, जो कि दोनों के दोनों आपको याद रखना, किसने बनवाया? कुली कुतुब शाह ने बनवाया हुआ। बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्या कहता है भाई आप सभी के सामने। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? भाई जब आपको पता भारत में अकबर बड़ा फेमस हो रहा था ना, उस समय कश्मीर में एक राजा शासन कर रहा था और वो बड़ा फेमस वहां पे हो रहा था कश्मीर में। तो कश्मीर का जो अकबर है वो कहा जाता था, सबको याद रखना है, जैनुल आबदीन को। तो जैनुल आबदीन इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, जिनको कश्मीर का अकबर कहा जाता था। जैनुल आबदीन कश्मीर में उस समय शासन कर रहे थे। जैनुल आबदीन, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भैया। अगला क्वेश्चन आ जाओ। कहता है तंजौर का जो वेदेश्वर मंदिर था जो कि द्रविड़ शैली में बना हुआ है ये किसने बनवाया था? अब बताओ ये क्वेश्चन कितना आसान है और कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, और आपसे भी उतनी ही बार ये क्वेश्चन पूछा जाएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है।
तो याद रखिएगा ये बनवाया था चोल शासक राजा राम पहले ने, और बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आप सभी का, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट और तगड़ा धांसू आंसर होगा भैया। नेक्स्ट पे आ जाओ। जयपुर के राजा है सवाई मान सिंह, इन्होंने किन 4 स्थानों पर जंतर मंतर बनवाया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन। जयपुर के राजा है, नाम है सवाई मान सिंह, 4 जगह पे बनवाया जंतर मंतर, और वो चारों जगह कौन कौन से हैं ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है। बहुत बढ़िया। तो जो चारों जगह है वो है, याद रखें, एक तो दिल्ली, एक तो उज्जैन, एक तो जयपुर, और एक तो साथ ही साथ मथुरा। तो इन 4 जगहों पे बनाया गया था, ये याद रखिएगा, इनका जंतर मंतर। यार पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है, यानी सिराज ऑफ द ईस्ट, ये किसे कहा जाता था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। पूर्व का सिराज, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कल मैं सुबह कंपाउंड इंटरेस्ट और साथ ही साथ जो आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये सब जो आपको है ना, बहुत बढ़िया, तो ये सब मैं आपको करा दूंगा। चलिए भाई अगले पे आते हैं, जरा देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत तगड़ा। चलिए तो याद रखिएगा, तो आपका जो पूर्व का सिराज है ना, ये कहा जाता है किसको? जौनपुर को। और जौनपुर की स्थापना किसने करी थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, वो भी आपको मैंने करा दिया। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, बड़ा साधारण सा क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार भी क्वेश्चन है कि तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था ये कब हुआ था, ये याद रखिएगा। तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था वो 1565 में हुआ था। विजयनगर और साथ ही साथ बहमनी जो राज्य था उनके बीच में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तो दोनों के दोनों आपको याद रखना है, किसके बीच में? विजयनगर और बहमनी राज्य जो था उसके बीच में तालीकोटा का युद्ध हुआ था, आपको ये याद रखना है। चले भैया अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या कहता है भाई। कहता मीराबाई किसके शासन काल की, किसके समकालीन थी, मतलब कौन से और दूसरा था जिसके समकालीन जो थी वो मीराबाई थी, ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है। बहुत बढ़िया, जल्दी से बताइए भैया क्या हो पाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। सबके सब जल्दी से लाइक कर दो, एवरीवन एंड एवरीबॉडी, तहलका से सबके सब लाइक कर दो भैया, एवरीवन और एवरीबॉडी, सबके सब भाई जल्दी से। तो मीराबाई जो थी वो तुलसीदास के टाइम पे थी, और तुलसीदास के टाइम पे कौन था? अकबर भी था तुलसीदास के टाइम पे। तो आपको दोनों चीजें एकदम अच्छे समझ में आ जाएंगी, ठीक। तो मीराबाई हो गई तुलसीदास के टाइम पे, और तुलसीदास के टाइम पे कौन हो गया था? अकबर हो गया था। दोनों के दोनों चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। जरा अगले पे आ जाओ, देखते हैं भाई क्या कहता है भाई। कहता है ये बताओ, मीराबाई के बारे में बात तो आपने कर ही लिया, अब ये बताओ मीराबाई का जो जन्म था ना वो हुआ कब था, ये जरा जल्दी से बता दो। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल आपने सही कहा। तो जो मीराबाई का जन्म है ना ये कब हुआ था, ये क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया। तो याद रखिएगा 1499 के आसपास इनका जन्म हुआ था, जो कि कुदगी नामक एक गांव में इनका जन्म हुआ था। कब? 1499 में मीराबाई का जन्म हुआ था। हाँ ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जो पेपर में आ सकता है और आएगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हो और जाएंगे ही। क्या कहता है जरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध जो है उसमें उन्हें किससे सामना करना पड़ा था? रानी लक्ष्मीबाई ने अपना युद्ध लड़ा था, आप सभी को पता, और इस युद्ध में उन्होंने किसका सामना किया था, ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है। चलो भाई जरा जल्दी से बता दो। हाँ तो इस युद्ध में जो उन्होंने सामना कर रखा था वो सामना कर रखा था ह्यूरोज का। किसका? ह्यूरोज का। ह्यूरोज आप सभी को पता है कि अंग्रेजों का जो है उस समय वो था, वो पूरा सेनापति था, वही सब कुछ संभाल रहा था ह्यूरोज, और ये ह्यूरोज का सामना उन्होंने कर रखा था। जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जरा देखते हैं सारा क्वेश्चन क्या कहता है भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई कि ये बताओ अनुशीलन समिति की स्थापना किसने करी थी। यार अनुशीलन समिति के बारे में बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था। तो अनुशीलन की समिति जो थी उसकी स्थापना किसने करी थी? तो याद रखिएगा इसकी स्थापना करी थी बारिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने, जो कि 1907 ईस्वी में करी गई थी। किसके किसके द्वारा? बारिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा। भाई जल्दी से सबके सब शेयर करिए, 2000 बच्चा होने वाला, 2000 बच्चे पे हमें जबरदस्त वाली क्लैपिंग करानी है ताकि पूरा का पूरा यूट्यूब हिल जाए। एक बार सभी के सभी जल्दी से भाई शेयर मार दो, जितना तेजी से शेयर मार पाओ उतनी तेजी से शेयर मार दो, चाहे कुछ भी हो जाए बस शेयर होना चाहिए भाई, पक्का पूरी तरीके से। चलो जल्दी से आ जाओ भाई, 1800 बच्चा ऑलरेडी हो चुका है भाई। ये बता दो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था? कहोगे सर जी बिल्कुल हुआ था। हमने कहा कब हुआ था? कहोगे सर जी 1761 में हुआ था। तो अहमद साहब अब्दाली के बीच में हुआ था, लेकिन दूसरी वाली पार्टी कौन थी जिसको अहमद साहब अब्दाली ने हरा दिया था? तो दूसरी वाली जो पार्टी थी वो थी मराठा। तो भाई याद रखिएगा पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था ना वो मराठाओं के बीच में और अहमद साहब अब्दाली के बीच में हुआ था, जिसमें क्या हुआ था? अहमद साहब अब्दाली ने मराठाओं को हरा दिया था। अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं। ये बताओ पानीपत की किस लड़ाई में मुगल सेना, पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व किसने कर रखा था? हाँ 2-3 बात आपको यहां से याद रखना। पहली बात तो आपको एक चीज ये याद रखना है कि पानीपत की 3 लड़ाई हुई थी। पहली वाली हुई थी बाबर के बीच में और साथ ही साथ इब्राहिम लोदी के बीच में। दूसरी वाली हुई थी अकबर के बीच में और हेमू के बीच में। तो अकबर वाला जो पूरा का पूरा मामला था वो बैरम खान संभाल रहा था। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बैरम खान इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बिल्कुल सही है और जबरदस्त आंसर हो गया। अरे भाई ये बताओ तो जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया था? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा ही जाएगा।
तो जहांगीर के मकबरा के बारे में बात करेगा तो आप याद रखना नूरजहां ने जहांगीर का मकबरा बनवाया था, तो नूरजहां इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब ये भी पूछा जाएगा कौन कौन सा बच्चा लाइक नहीं कर रखा अभी तक का, जल्दी से लाइक कर दो भाई, क्योंकि ऑलरेडी 2000 बच्चा देख रहा हो, लाइक सिर्फ मात्र और मात्र 1300 है, तो 700 बच्चे हाथ धुल के आइए, लाइक का बटन दबाइए। बिन ताज का बादशाह ये किसे कहा जाता था, क्योंकि बिन ताज का बादशाह है ऐसा किसे कहा जाता था। बहुत बढ़िया। तो जो बच्चे सोच रहे होंगे अकबर को मार जाओगे पटक के सुधर जाओगे, तो बिन ताज का जो बादशाह था ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी को कहा गया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, बिल्कुल सही। यार ये बताओ बुद्धिमान मूर्ख तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया था, लेकिन लंपट मूर्ख किसे कहा गया था, ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया। चलो बुद्धिमान मूर्ख की चलो बात हमने बता दिया कि भाई याद रखना बुद्धिमान मूर्ख उन्हें कहा गया था। लंपट मूर्ख किसे कहा गया, तो याद रखिएगा जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा गया था। किसे, जहांदार शाह, ये क्या थे, ये लंपट मूर्ख इनको कहा गया था, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है। अकबर का जन्म हमने कहा अमरकोट में हुआ था, आपने कहा सर जी बिल्कुल हुआ था, हमने कहा भी ये पाकिस्तान में स्थित, आपने कहा बिल्कुल, लेकिन ये बता दो कब हुआ था। तो कहोगे सर जी याद रखना सभी लोग कि जो अकबर का जन्म था वो 15 अक्टूबर 1542 का हुआ था। अब भाई जन्म तो अकबर का आपने करा दिया, अब राजा भी तो बनाओगे, और राजा बनाओगे तो जरा ये बता दो कि राजा जो था वो 14 फरवरी को बना था 1556 में। तो याद रखिएगा 1542 में पौधा पैदा हुआ और 1556 में राजा बना था, और जो राजा बना था वो 14 फरवरी को बना था। ये क्वेश्चन पूछा गया राजा कहाँ का बना था, मतलब कहाँ पे इसका राज्याभिषेक हुआ था, तो काला नौर किला में इसका राज्याभिषेक हुआ था, जो कि इस समय पंजाब में स्थित है। अरे बोलो हाँ या ना, क्या सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या क्वेश्चन मजेदार लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्या कमेंट करने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इतने ज्यादा कमेंट कर रहे हैं कि रात में हाथ दर्द करने लगता है सर जी, कमेंट करते करते रात में हाथ दर्द करने लगता है। तो क्या समय थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, क्या 5 सेकंड से समय 10 सेकंड का कर दिया जाए, कि है जोश पूरी जनता में कि हटा जी कोई दिक्कत नहीं, चाहे हमें एक नहीं 1000 क्वेश्चन के कमेंट करने पड़ेंगे तो भी हम करेंगे बिना थके हुए। आ रहा है बिल्कुल तगड़ा, बिल्कुल मजा आ रहा है। अरे बहुत बेहतरीन, बहुत तगड़ा, यही तो जोश चाहिए, तभी तो सिलेक्शन होगा भाई। जब सिलेक्शन के पीछे पूरी तरीके से पड़ जाओगे तो आराम से सिलेक्शन आपके पीछे पड़ जाएगी। फिर भागोगे कि ये वाली नौकरी ले, कि ये वाली नौकरी ले, कि ये वाली नौकरी ले, वो कहेगी नहीं हमारी नौकरी लो, हमारी नौकरी लो, इस तरीके से होगा। तब तो पूरी जोश में रहना है, कोई दिक्कत कह रहे हैं सर जी नहीं, और जबरदस्त तरीके से आपको यहाँ पे सारी की सारी करना है। 5 सेकंड ही सबसे ज्यादा सही है। और बताओ भाई कैसे हो सभी लोग, कैसा चल रहा हाल चाल है। लगातार इतने क्वेश्चन करते करते 50 मिनट से चिल्लाते कैसे हो हाल चाल, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया। कैसे हो, सब बढ़िया है, सब तगड़ा चल रहा है, पढ़ाई लिखाई चल रही कि नहीं चल रही है बताओ, चल रही एकदम। सुबह से शाम तक का सिर्फ जब भी खोलते कोई ना कोई एक नया वीडियो मिल जाता है? बढ़िया है, जिंदाबाद, एकदम तगड़े हैं, स्मार्ट लग रहे हैं हम। अच्छा तो इसमें बताने लिए थोड़ी बात है, वो तो हम है ही, आज से बहुत पहले से हम खतरनाक वाले है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, सब तगड़ा, सब मस्त एकदम। चलो भैया स्टार्ट कर लेते, आगे पढ़ते हैं सबके सब, है ना, बिंदास एकदम। रियली में कह रहे सर जी, रियली में स्टार्ट लग रहे, इतना कमेंट आने लगते, कमेंट ही नहीं पढ़ पाते कि कमेंट कहना क्या जाते हैं, है ना। सही बता रहे, कह रहे हैं सर जी हमारे 2000 वाले से कितना क्वेश्चन है, पढ़ के देख लो फिर कहना कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। इसमें प्रूफ इसी में बच्चे बैठे हैं, मौसम है क्या किस क्लास में, पल्लवी है इसका, बहुत सारे बच्चे इसी क्लास में पेपर दे के बैठे हैं, उन्हीं से पूछ लेना, है ना, बहुत तगड़ा। चला जा भाई स्टार्ट करा जाए क्या आगे, चलो भाई स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या कहता है ना। आओ जो भाई जरा समझते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया, अकबर ने जड़ी कलम की उपाधि जो है वो किसको दिया था। देखो 2 उपाधि है जहां से क्वेश्चन आप सभी के सामने आते हैं और क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। तो आपसे पूछा गया जो जड़ी कलम की उपाधि है वो अकबर ने किसको दिया था, तो मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को उन्होंने जड़ी कलम की उपाधि दिया था। और सीरी कलम की उपाधि भी किसी को दिया था, सीरी कलम की। देखो 2 चीजें आपको याद रखनी है, पहला चीज याद रखना है कि भाई सीरी कलम, अब्दुस मत को सीरी कलम, अब्दुस मत को सीरी कलम। और अगर आपसे जड़ी कलम यहीं पे पूछ लिया जाता है तो जड़ी कलम के बारे में क्वेश्चन अगर आएगा तो याद रखिएगा हुसैन कश्मीरी को जड़ी कलम, ठीक है। ये दोनों के दोनों आपको गलती नहीं करना, क्योंकि दोनों का दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट और अलग ही लेवल का पूछा जाएगा। भाई नेक्स्ट पे आ जाता है, जरा देखते हैं क्या कहता है। ये बता दो सबसे ज्यादा धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखने वाला, मतलब कोई धर्म से कोई मतलब नहीं है भाई, तुम वो करना चाहते हो तुम ये करो, वो करना चाहते हो वो करो, कोई मतलब ही नहीं है। सबसे ज्यादा जो धर्मनिरपेक्ष था वो कौन सा मुगल शासक था, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए पूछा गया। तो कौन हो सकता है भाई, सिंपल सी बात, अकबर के अलावा कौन ही हो सकता है। तो अकबर इधर राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। 1542 में पैदा हुए और 1556 में आप सभी को पता है कि राजा बने। नेक्स्ट पे आ जाओ, हल्दी घाटी युद्ध तो बड़ा फेमस है भैया, कब हुआ था, तो याद रखिएगा क्वेश्चन आने के 100% चांसेस है। तो 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। लेकिन ये युद्ध किनके बीच हुआ था, जरा ये क्वेश्चन बता दो भाई।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार, बहुत जिंदाबाद क्वेश्चन है। तो जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, ये सभी को याद रखना, अकबर के बीच में और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और नेक्स्ट पे आते हैं, अकबर को कहां पर दफनाया गया था, ये क्वेश्चन तो भूलना ही नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, बड़ा महत्वपूर्ण है। तो अकबर को जो दफनाया गया था, हर बच्चे को पता होना चाहिए कि अकबर को दफनाने का जो कार्य था वो किया गया था सिकंदरा में। कहां पर? सिकंदरा में। जो बच्चा बाकी अदर चीज बता रहा है वो गलत हो जाएगा। अकबर को दफनाया गया था सिकंदरा, सिकंदरा इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट पे अपन लोग बढ़ते हैं। ये बताओ अकबर का संरक्षण किसने किया था, मतलब अकबर का देखा जाए तो पूरा ख्याल और किसने रखा था, भैया क्या खाना पीना है, कैसे काम चलना है, कैसे इनकी सारी चीजें करनी, वो काम किसने किया था। यानी अकबर का पूरी तरीके से संरक्षण करने का जो कार्य था वो किसके हाथ में था, तो ये था बैरम खान के हाथ में। तो बैरम खान ने अकबर का पूरी तरीके से संरक्षण करा, जो कि बड़ा अच्छा क्वेश्चन था और पेपर में बड़ा पूछा भी जाता है यहाँ से। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन लोग आते हैं और देखते हैं क्या कहता है भाई आप सभी के सामने। ये बताओ मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी, मतलब जब मुगल आपस में बात करते थे ना कि और भैया क्या हाल चाल है, सब बढ़िया, तो किस भाषा में बात करते थे लगभग वहां के मुगल के राजा लोग, तो याद रखिएगा वो फारसी भाषा में बात करते थे, बोलते तो पर्सियन भाषा में। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ जरा, देखते भाई अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या कहता है। फतेहपुर सीकरी का जो बुलंद दरवाजा है ना, वो किसने बनवाया था, ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया। अब बात अकबर की हो रही है तो दूर तक तो जाएगी भाई, ये बात तो आ गया सभी को, है ना। तो फतेहपुर सीकरी वाला जो बुलंद दरवाजा था ना, वो अकबर ने बनवाया था। गुजरात पे विजय हासिल किया था, फतेहपुर सीकरी में बनवाया बुलंद दरवाजा, और गुजरात पे जो विजय हासिल करी थी सन 1572 ईस्वी में करी थी, ये भी बात याद रखिएगा। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, चित्तौड़ पर विजय प्राप्त करा था, कहोगे सर जी बिल्कुल प्राप्त किया था। हमने कहा ये बता दो भाई विजय ये चित्तौड़ पे कब मिला था, बहुत बेहतरीन, बहुत ही शानदार। तो अकबर को जो चित्तौड़ पे विजय मिला था वो 1567 ईस्वी मिला था, तो 1567 चित्तौड़ विजय के लिए हो गया। और जो हमने अभी इसके पहले हमने क्या किया था, 1572 आपके बुलंद दरवाजा यानी कि गुजरात विजय का हो गया। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई, सिरे अकबर के लेखक कौन है, ये क्वेश्चन पूछा गया। ये नहीं पूछा गया आपसे अकबरनामा या किसी और का, गलत ना कर देना, पूछा गया सिरे अकबर के लेखक कौन है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, ये भी बड़ा सिंपल सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो सारी जनता को याद रखना, जो सिरे अकबर है ये लिखा था दारा सिको ने। किसने लिखा था, दारा सिको, इसीलिए सिरे था क्योंकि सिको था, सिरे सिको, सिरे सिको, तो दारा सिके ने सिरो अकबर लिखा हुआ था। अगर अब से अकबर नामा पूछा तो अबुल फजल वगैरह बाकी आप नाम लेते। नेक्स्ट पे आ जाओ, तुलसीदास किसके शासन काल के दौरान थे, हाँ बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। इन्हीं के शासन काल के दौरान आपकी मीराबाई भी, और इन्हीं के शासन काल के दौरान आपके तुलसीदास भी। तो अकबर के शासन काल जैसा राजा वैसे ही लोग। नेक्स्ट पे आएंगे भाई राजा बढ़िया तो लोग भी बढ़िया होंगे उस समय के। अकबर ने दास प्रथा का अंत कर दिया था, सबने कहा सर जी बिल्कुल कर दिया था। हमने कहा ये थोड़ी पूछा जाएगा 7वीं की क्लास में, ये बताओ किया कब था, जरा जल्दी से बताओ, क्योंकि सन वाले क्वेश्चन तो पेपर में भर भर के आ रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो अकबर ने दास प्रथा का जो अंत कर रखा था, सबको पता होना चाहिए 1562 में कर रखा था, तो 1565 यहाँ पे बिल्कुल सही और बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन हो जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना, क्या जनता को बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई, मनसबदारी प्रथा जो है वो कब इंप्लीमेंट करी गई थी, जरा जल्दी से बता दीजिए। जो मनसबदारी प्रथा है वो कब लगाई गई, कब इंप्लीमेंट करी गई, मनसबदारी प्रथा कब लागू की गई थी। तो मनसबदारी जो प्रथा थी ये लागू करी थी अकबर ने। अकबर इधर राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते भैया, दीन इलाही तौहीद इलाही अकबर ने शुरू किया था, लेकिन दीन इलाही शुरुआत कब किया था। हाँ बहुत बढ़िया, हर चीज का आंसर कह रहे हैं सर जी अकबर है, चारों दिशाओं में अकबर ही अकबर छाए पड़े हैं। तो दीन इलाही जो शुरू हुआ था वो 1582 में शुरू हुआ था, जो कि अकबर ने शुरुआत किया था दीन इलाही को। नेक्स्ट पे आते भैया, ये बता दो अजंता की गुफाएं कब बनी थी। अब ना अकबर बोल देने मार खा जाओगे। अजंता की जो गुफाएं थी ये किसके शासनकाल के दौरान बनी थी। 5 सेकंड इज स्टार्टिंग, जरा सबके सब आंसर कमेंट करो भाई। बहुत बढ़िया। तो याद रखिएगा कि अजंता एलोरा की जो गुफाएं थी ये बनी थी एक्चुअली में गुप्त काल में। कब बनी थी, गुप्त काल में। अकबर है इसमें भी कोई, इनका नाम यानी किनारे जरा लो तो इनके नाम अकबर आ रहे हैं, अकबर के नाम पे बना था। है माँ खाओ, सुधर जाओगे पटक के एक बार में। बीरबल का सही वाला नाम क्या था, असली वाला, ये तो किताबों में नाम था, और उसका भाई पेट नाम क्या था असली वाला, ये पूछा गया। बीरबल का असली नाम पेट वाला क्या था। बहुत बढ़िया। तो बीरबल को जो असली नाम था ना वो कहानियों में भी बड़ा आता है और बड़ा फेमस भी है बीरबल का असली नाम, क्योंकि ये नाम जो था वो था महेश दास। क्या नाम था भाई, महेश दास बीरबल का असली नाम था। ये एक अच्छा क्वेश्चन था जो आपसे जरूर पूछा जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग चलते हैं, फैजी और बीरबल ये क्या है भाई, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। फैजी और बीरबल ये क्या थे, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया। तो याद रखिए भाई क्या होगा सही आंसर। तो फैजी और बीरबल यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फैजी और बीरबल क्या थे, अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे, जो कि एक अच्छा है। और तुगलक वंश का जो अंत था वो कब हुआ था, ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया भाई।
तुगलक का जो अंश था वो पूछा गया था। चलो भाई, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन, तो याद रखिएगा 1412 ईस्वी में तुगलक का अंश हुआ था, और कहीं कहीं ये 1414 भी दिया रहता, तो उसको ध्यान में रख के ऑप्शन पे टिक लगाइएगा। भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि किसने तैयार करी थी? भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि थी वो, मतलब भक्ति आंदोलन की देखा जाए तो पूरा का पूरा बैक क्वेश्चन पे बहुत तगड़ा। नेक्स्ट पे आते देखते क्या कहता, सबसे पहला वाला अंग्रेज कौन था जो कि मुगल दरबार में आया था? सबसे पहला वाला अंग्रेज जो मुगल दरबार में आया था भाई, जरा जल्दी से बता दो। हाँ बिल्कुल, सबसे पहला जो था वो विलियम हॉकिंस था। एक्चुअली में ये जहांगीर के टाइम पे साथ आने होने वाला था, है ना, और आते आते इसको लेट हो गया था। तो याद रखें ये 1608 से लेके 1611 तक था, आया था, मतलब इतना दिन भारत में ही रहा था। जहांगीर इसका नाम था। नेक्स्ट पे चलते हैं और अपना काम देखते हैं अगला। जहांगीर के समय प्रसिद्ध चित्रकार जो कि पक्षियों की बड़ा अच्छा चित्रकारी करता था, वो चित्रकार कौन था जो कि जहांगीर के टाइम पे था? प्रसिद्ध चित्रकार था, पक्षियों की चित्रकारिता करता था। तो याद रखिएगा उस्ताद मंसूद और अब्दुल हसन, ये दोनों जहांगीर के टाइम के बड़े फेमस चित्रकार थे, बड़ा अच्छा चित्रकारिता करते थे। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई, क्या कहता है, मुमताज महल का असली नाम क्या था? क्या कहता है, मुमताज महल का असली नाम क्या था? जो कि बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, ये भी बहुत बढ़िया। हाँ, तो मुमताज महल का जो असली नाम था वो था अर्जुन बानो बेगम, यानी ऑप्शन नंबर आपका अर्जुन बानो बेगम, जहां भी लिखा होगा सही आंसर क्लिक कर लेना। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्या कहता है। दिल्ली का प्रसिद्ध लाल किला और साथ ही साथ जामा मस्जिद जो बनवाने का पूरा श्रेय है वो किसे दिया जाता है? दिल्ली का एक तो लाल किला और एक तो जामा मस्जिद, ये पूरा बनवाने का श्रेय जो है वो किसको दिया जाता है? ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया। तो दिल्ली का जो प्रसिद्ध एक तो देखो भाई लाल किला है, और साथ ही साथ जो आपका जामा मस्जिद, ये बनवाने का श्रेय जाता है शाहजहां को। किसे? शाहजहां को। तो शाहजहां इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। शाहजहां बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अरे पक्का है कि नहीं पक्का? तो आज का 50वां क्वेश्चन भाई शाहजहां के बारे में बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हमने कहा भाई शाहजहां के बारे में जब इतने क्वेश्चन आ ही रहे हैं तो एक क्वेश्चन और मार देते हैं क्या, कि शाहजहां का जन्म हुआ था कहां पर, या फिर कौन कब हुआ था, किस सन में हुआ था? तो शाहजहां का जन्म याद रखिएगा 5 फरवरी सन 1529 को लाहौर में हुआ था। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लाहौर जो अभी का लाहौर है। 5 जनवरी 1529 को शाहजहां का जन्म हुआ था। ये 50 क्वेश्चन अभी तो आपके हिस्ट्री के कंप्लीट हुए हैं। क्या कहते हो 50 और क्या, जब मिक्स वाले क्वेश्चन जो पूरे के पूरे कंप्लीट 50 है, वो भी बड़े अच्छे क्वेश्चन है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर्स के लिए। चलो भाई चलो, तो ये अभी जो है आज के हमारे पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो 100 क्वेश्चन और कुल मिला के 50 क्वेश्चन मिक्स के और 50 क्वेश्चन हिस्ट्री के ये कंप्लीट हो चुके हैं। जो 50 क्वेश्चन हमने हिस्ट्री के कर रखे हैं वो याद रखिएगा, वो ऑलरेडी 2000 क्वेश्चन के 50 क्वेश्चन जो हमने मिक्स करें वो ऑलरेडी हमने 2000 वाली फाइल में दे रखा है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट फाइल है फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। वो बहुत तगड़ी फाइल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है, उनको जाके आप लोग जरूर देखिए, जो आपके पेपर्स में वहां से क्वेश्चन बहुत पूछे जाने वाले हैं। इसके अलावा चीज़ों को पढ़ना ही नहीं, आपको मॉक टेस्ट देना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देते हो तो आपको वो मज़ा नहीं आएगा, वो फीलिंग नहीं आएगी। मॉक टेस्ट के लिए मैंने आप सभी के लिए यहाँ पे बात करके आप सभी के लिए स्टार्ट करा रखा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट आप सभी के लिए। आपको पता है वाकई इस मॉक टेस्ट को दीजिए अगर आप अपने आप में जो है प्रैक्टिस करना चाहते हो, एक बेहतरीन रिस्पॉन्स देखना चाहते हो। सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। कैपिटल लेटर में आपको पूरा एमडी क्लासेस लिख देना और आपको मॉक टेस्ट आराम से दे सकते हो।